बीजापुर से खबर है। भोपालपट्टनम में आईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया जमीन में। जवानों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरेला दुधेड़ा के बीच ये विस्फोट हुआ है। लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया जमीन में। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी कर दिया है। कमांड सिस्टम से लगाया गया था आईईडी बम। मद्देड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 63 बीजापुर भोपालपट्टनम में आईईडी ब्लास्ट हो गया। नक्सलियों की करतूत, जवानों को नुकसान पहुंचाने की। लगभग 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया है जमीन में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में तलाशी अभियान जारी कर दिया है। गौरेला दुधेड़ा के बीच ये विस्फोट हुआ। भयंकर तेज धमाका हुआ। इतना तेज धमाका था कि जमीन में 5 फीट गहरा गड्ढा हो गया। मद्देड़ थाना क्षेत्र का मामला। और बड़ी बात यह है, खास बात यह है कि कमांड सिस्टम से आईईडी को लगाया गया था। कमांड सिस्टम से आईईडी बम लगाया गया था। तो सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया है। सर्चिंग अभियान सुरक्षा बलों का जारी है। सुरक्षा बल वहां पर सर्च अभियान अभी भी चला रहे हैं। कई सुरक्षा बलों के जवान वहां पर मौजूद हैं। नक्सलियों की काराना करतूत है। नक्सलियों की काराना करतूत, जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अक्सर नक्सली आईईडी बम प्लान करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता, अमूमन ऐसा होता है कि नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर जाता है। संजय ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या अपडेट है? क्या कोई जख्मी हो पाया? देखिए सुमित, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये भोपालपट्टनम बीजापुर भोपालपट्टनम को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का है। नेशनल हाईवे जो कि छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और तेलंगाना से जोड़ता है। इस नेशनल हाईवे पे ये ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के आकार को देखकर, सड़क में जो गड्ढा हुआ है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 किलो नक्सलियों ने बारूद का उपयोग किया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है वहां उस ब्लास्ट के बाद बन गया है। आप देख सकते हैं कि जो कुछ फोर्स के जवान आपको वहां नजर आएंगे। ये जो वीडियो है उस रास्ते से जाने वाले यात्रियों ने भेजा है। एक यात्री उस गड्ढे के अंदर घुसकर वीडियो बनाता भी नजर आ रहा है। इससे अंदाजा होगा कितना बड़ा ये ब्लास्ट था। नक्सलियों ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग की थी। ऐसी जानकारी आ रही है कि जवानों की वाहन को निशाना बनाने के लिए इस ब्लास्ट को किया गया था, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि जवानों की गाड़ी कुछ आगे निकल गई थी। जो फिलहाल जानकारी रही है, 2 जवानों को इस ब्लास्ट के बाद हल्की चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश नक्सलियों की जो थी वो उन्होंने यहाँ रची थी। एक बहुत बड़े ब्लास्ट की प्लानिंग की थी। लगातार बीजापुर में हम देख रहे हैं सुमित कि कई बड़े ऑपरेशन को फोर्स ने अंजाम दिया है। अभी 2 दिन पहले ही 26 नक्सलियों को ढेर किया था, जिसके बाद से लगातार नक्सली जो है इस इलाके में बैकफुट पर हैं। और अब एक बार फिर से नक्सलियों ने अपने सबसे घातक हथियार को एक्टिव कर दिया है, जो इसी तरह के प्रेशर बम आईडी बम है। और देखिए, ये इस बार नक्सलियों ने कमांड आईडी का उपयोग किया था यहाँ पर, यानी कि नक्सली काफी दूरी से बैठकर इस ब्लास्ट को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। कुछ देर में तस्वीर साफ होगी कि नक्सलियों के निशाने पे कौन थे, क्या यहाँ कोई वीआईपी मूवमेंट था, क्योंकि कल ही गृह मंत्री विजय शर्मा जो है, ठीक बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि नक्सली बैकफुट पर हैं। इसे हम नक्सलियों की बौखलाहट भी कह सकते हैं संजय। नक्सलियों की काराना करतूत ही कह सकते हैं कि आईडी बम के जरिए जवानों को नुकसान पहुंचाने के उनके ये नापाक मंसूबे होते हैं। अक्सर हम देखते हैं ऐसा। बिल्कुल, देखिए ये सबसे खतरनाक हथियार है नक्सलियों का। पुलिस के आला अधिकारी इस बात को लगातार स्वीकार करते आए हैं कि जवानों को सबसे नुकसान जो है वो इसी तरह के आईडी धमाकों से हुआ है। यही वजह है कि लगातार इस इलाके में बड़ी स्तर पर डिमाइनिंग का काम चल रहा है। आपको याद होगा, इसी साल की शुरुआत में 6 जनवरी को नक्सलियों ने कुटरू के पास एक ब्लास्ट किया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद इस इलाके में बहुत बड़े स्तर पे डिमाइनिंग का काम शुरू किया गया। जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो अंदरूनी इलाकों की सड़कें हो, चाहे हाईवे हो। जी जी बिल्कुल। संजय, बात निकलकर सामने आई इसमें कि कमांड सिस्टम लगाकर आईडी ब्लास्ट क्या है। कमांड सिस्टम होता क्या है, दर्शकों को बताइए संजय। संजय, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है क्या? एक बारूदी सुरंग बिछाते हैं, जिसके लिए नक्सली ड्रम करते हैं ताकि जो मेटल डिटेक्टर से उसे सर्च किया जाए तो वो
नजर ना आए, इसके बाद नक्सली इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके अंदर एक कमांड सिस्टम फिट करते हैं। ये बिल्कुल किसी रिमोट कंट्रोल जैसा काम करता है, जिसके बाद नक्सली काफी दूरी से सिर्फ एक बटन दबाकर उसके बारूदी सुरंग के अंदर जो डेटोनेटर लगा होता है उस पे ब्लास्ट कर सकते हैं। और इसका उपयोग हमने देखा है लगातार नक्सली बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा के कई हिस्सों में इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम दे चुके हैं। नक्सलियों ने इस बार भी शायद इसी तरह के किसी सिस्टम को यहाँ उपयोग किया था, क्योंकि अभी ये ठीक है, नेटवर्क की वजह से संजय आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी जनहानि, कोई बड़ी हानि इस ब्लास्ट में नहीं हुई।